मैम नंबर 4। ओफो, ओके सबसे डरावना नंबर। ओके नंबर 4 राहु का नंबर, जी। ठीक है। मनमौजी, हम्म अनप्रिडिक्टेबल, हम्म कुछ नहीं कह सकते आप। बात बात पे मूड स्विंग्स होते हैं, बात बात पे थॉट्स चेंज होते हैं, बात बात पे ऐसे लोग अपने आप में कुछ भी इमेजिनेशन कर लेते हैं। ऐसे लोगों के ख्याली पुलाव बहुत बनते हैं। ऐसे लोगों के थॉट्स बहुत ऊंचे होते हैं। ऐसे लोगों को कम समय में बहुत कुछ पाना होता है। ऐसे लोगों की ख्वाहिशें बहुत होती हैं। तो राहु वालों को संभल के काम करना चाहिए। राहु वालों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो ये नहीं कि हम कुछ भी मांगने जा रहे हैं। आज मैं सट्टे में 50,000 रुपए लगाऊंगा, वो मेरी मैन्युफेस्टिंग पूरी हो जानी चाहिए कि वो 50 के 500 बन जाएं। हाँ। भाई उसके लिए मेरी रेमेडीज नहीं है। ये पता है एक्चुअली में मैम, ये शायद ये एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है जो शायद हर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा होगा ना, उसके दिमाग में आएगा। अब क्या होता है ना, लोग हैं, इंसान ने दिमाग तो मतलब हर तरह से चलता है। तो लोग कहेंगे मैम ने तो रेमेडी बताई थी कि ये करो, देखो पक्का रिजल्ट आएंगे। मैंने तो उस पर 11 बार कागज़ पे लिखा था मेरे को 5 करोड़ मिल जाए, 5 करोड़ मिल जाए, और मैंने वो करके रख दिया, मेरे को मिले या नहीं मिले। तो ऐसी चीज़ों पे व्हाट डू यू से कि मैनिफेस्ट करते वक्त भी इंसान को क्या ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी नंबर वाला कर रहा हो? पहली चीज तो बेटा ये कि अगर आप कोई बड़ा टारगेट लेके चल रहे हो, अब मैं बहुत आपको एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। आपने कभी जॉब की है? जी। अच्छा, आपकी कंपनी ना आपको एक टारगेट देती है ना? एक देती है वीकली टारगेट, एक देती है मंथली, एक देती है क्वार्टरली, एक देती है हाफ ईयरली और एक देती है ईयरली। ठीक, हम आप ये तो कंपनी की बात हो गई। हम बचपन से ही लीजिए, छोटे बच्चे होते हैं ना, नर्सरी में, बस बच्चा तुम पास हो जाना, है ना? नहीं भी पढ़ेगा कोई बात नहीं, नर्सरी से फर्स्ट में तो आ ही जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या होता है? ठीक है ले आएगा नंबर, पास हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिफ्थ आते आते हमारी एक्सपेक्टेशन उस बच्चे से क्या होती है? कम से कम 50% मार्क्स आने चाहिए, ए ग्रेड आनी चाहिए, बी नहीं आनी चाहिए। ठीक, वो फिफ्थ से और एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है। 10th आते आते क्या हो जाता है? 90 से ऊपर मार्क्स चाहिए, साइंस लेनी है ना, तभी ये मिलेगा, तभी आगे फ्यूचर बनेगा। प्रेशर बढ़ा रहे हो ना आप अपना। उसके बाद जब 12th करते हैं, अब तो नंबर और अच्छे आने चाहिए, वरना तुमको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तुम्हारा फ्यूचर इनसिक्योर्ड रहेगा, ये नहीं कर पाओगे, फिर तुमको लाइन चेंज करनी पड़ेगी। डर जी, जो हम नंबर 4 की बात कर रहे हैं, हमेशा डरा, हमेशा डराता है ये नंबर, हमेशा डर पैदा करता है इंसान के अंदर। ठीक है, या ऑपोजिट होगा, खराब होगा तो क्या करेगा? बेबाक बना देगा। ऐसा इंसान डरेगा ही नहीं किसी चीज से, है ना? तो राहु कैसा कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट के अंदर, जो आपको 2 चीजें देता है। या तो आपको निडर बना देता है, कर लो जिसको जो करना है, मैं तो अपने मन का करूंगा, मैं नहीं डरता किसी से। या आपको बहुत ज्यादा भय में अजीब अजीब से थॉट्स, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीजें देना चालू कर देता है। ठीक, अब क्या है, आपने किसी के ऊपर एक प्रेशर डाला, है ना? सपोज करिए आपने ठाकुर जी के ऊपर एक प्रेशर डाला कि मुझे तो 500 करोड़ का मालिक बनना है, और मैंने ये उपाय कर दिया। तो आपने एक बहुत बड़ा टारगेट मांग लिया ठाकुर जी से। ऐसा नहीं है कि वो पूरा नहीं हो सकता, पूरा तो सब कुछ हो सकता है। दुनिया में जाने कब किसने क्या दुआ मांगी और वो कब जाकर कबूल होकर क्या मिल गया, किसी को कुछ नहीं कह सकते। मैंने तो सड़क पे बैठ के 10-10 रुपए की भीख मांगने वाले व्यक्ति को भी मिलियनियर बनते देखा है। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं, वो उस कंपनी के अंदर, उनके फादर जो हैं वो क्या काम करते थे? झाड़ू पोछा लगाने का। आज वो लड़का उस कंपनी का सीईओ बना बैठा है, उसी कंपनी का सीईओ जिसके अंदर उसके फादर झाड़ू लगा रहे थे। ठीक है, तो वक्त और ख्वाहिशों का कोई वो नहीं है, लेकिन ये चीजें कब पूरी होती हैं? हमारी हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग के पीछे 3 चीजें रहती हैं: भाग्य, कर्म और हमारे ईश्वर का आशीर्वाद।
वो कैसे मिलता है? हमारे अपने कर्मों के अनुसार हमको प्राप्त होता है। अब हम कर तो देवी से रोज ये मांग रहे हैं, देवी के मंदिर जा रहे हैं, रोज प्रसाद चढ़ा रहे हैं, रोज वहां पे जाकर जो है हम दिया बत्ती कर रहे हैं, रोज देवी से कह रहे हैं हे माँ मुझे करोड़पति बना दे, हे माँ मेरा बिजनेस चला दे, ठीक। और रात को आके अपने घर की ही वाइफ को आप गालियां निकाल रहे हो। 2 घर छोड़कर अगर कोई औरत रहती है तो उस पर आप अश्लील टिप्पणियां कर रहे हो, तो देवी क्या प्रसन्न होंगे आपसे? तो कर्म भी तो सुधारना पड़ेगा ना जी। जब कर्म अच्छा होगा तो भाग्य अपने आप अच्छा हो जाएगा, जब भाग्य अपने आप अच्छा हो जाएगा तो आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा। और जब तीनों चीजें अच्छी होंगी तो मैं कहती हूँ 500 करोड़ क्या आप 5000 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। कौन सी बहुत बड़ी बात है, लोग बने नहीं है। आज से 6 महीने पहले जिस यो सिंह के लिए ये कहा जा रहा था कि ये तो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, ये तो पागल खाने में जाएगा, ये तो नशे में इतना लुप्त हो चुका कि अब ये वापस से कम बैक नहीं करेगा। कम बैक देखिए साहब, कम बैक देखिए जी। सबको बैठा दिया घरों के अंदर, कम बैक देखिए जी। तो वक्त किस्मत बदलने में टाइम नहीं लगता। कौन मान सकता है कि एक ये व्यक्ति जो घर के अंदर पड़ा हुआ है, जिसकी स्थिति नहीं है एक कमरे से दूसरे कमरे जाने की, जो अपने माँ बाप से ढंग से बात नहीं कर रहा, वो वापस से कम बैक करेगा और सारी दुनिया में छा जाएगा और सबको भूल जाएंगे पीछे वालों को लोग, और उसके फैंस बन के वापस से उसके पीछे पीछे चलेंगे। कमाल हो गया। तो टारगेट सोच समझ के देना है हमें प्रभु को। टारगेट सोच समझ के मत दीजिए, लेकिन उस टारगेट के लिए नियम कायदे मत बांधिए कि अभी हो और अभी नहीं हुआ तो फिर ये मत सोचिए कि ये कभी नहीं होगा। दैट इज हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क। एग्जैक्टली 2 दिन 3 दिन मैनिफेस्ट करते हैं, सोचते हैं हो तो रानी है, छोड़ो, बंद कर देते हैं। मैं बहुत छोटी थी, लगभग होंगी यही कोई 10-11 साल की। तब मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं जब देखती थी ना और मंदिरों में देखती थी कि ठाकुर जी के फूलों की होली होती है, ठाकुर जी के ये उत्सव मनाए जाते हैं, उनकी पालकी निकाली जाती है, उनका रथ यात्रा निकाली जाती है, ठाकुर जी को ऐसे रथ में बैठाया जाता है, फिर नौका विहार कराई जाती है। मतलब देखते थे इतने सारे फंक्शन होते थे। हमारे तो सनातन धर्म में कितना कुछ खूबसूरत चीज़ें होती हैं, उत्सव इतने अच्छे मनते हैं हमारे यहाँ। तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश रहती थी कि एक दिन ऐसा है कि मेरी भी अपने घर में ठाकुर जी हों, मैं उनको लेके जाऊं, नौका विहार कराऊं, रथ यात्रा निकालूं, मैं भी उनकी फूलों की होली करवाऊं, मेरे यहाँ भी उत्सव हो, लोग नाचें, गरबा करें, रात भर हमारे यहाँ पर जो है लीला चले, रास लीला चले उनकी, हमारे यहाँ रात भर जो है ठाकुर जी के भजन गाए जाएंगे, धूम धमाका होगा। तो ऐसा मन में बचपन में सोचती थी मैं कि ऐसा होगा। अब निकल गई आधी जिंदगी, भाई आप पढ़ाई में लग गए, घर में होता था लेकिन उस लेवल पे नहीं होता था जी। जिस लेवल पे मैं सोच रही थी। वो लेवल बहुत बड़ा था जो मेरी ख्वाहिश थी। फिर बड़े हुए, फिर शादी हो गई, अपने घर आ गए, फिर अपने स्तर पे जितना कर लिया कि ठीक है भाई 1 किलो फूल लिया है, उन्हीं से होली खेल ली, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। धीरे 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 चीज़ें पलटती चली गई, प्रकृति ने टर्न किया, नेचर में चेंज आया, काम में चेंज आया, कर्म बदल गया, सब कुछ चेंज होता चला गया। और आज आप ये देखिए कि जब मेरे यहाँ ठाकुर जी के फूलों की होली होती है ना, मेरे यहाँ कम से कम 50 से 60 किलो फूल आते हैं और अनगिनत लोग उस फूलों की होली को खेलते हैं। तो कब, बचपन का कितने साल बाद, ऑलमोस्ट मैं बोलूँ आपसे तो 12 साल की उम्र में मांगा होगा, आप ये मान लीजिए 32 साल बाद 32 साल बाद जाकर मेरी वो मनोकामना सिद्ध हो रही है जी, कि मैं कर पा रही हूँ वो चीज जी। तो इंतजार तो करना पड़ा ना जी। मन में एक आस तो रही ना कि किसी भी दिन वो चीज होगी तो मेरे को करनी है जी। एक मन के अंदर ख्वाहिश है कि ठाकुर जी का मंदिर बनाना है। आज तो नहीं बना सकती, नहीं है मेरे पास अभी उतना कि मैं बना पाऊं, लेकिन
ख्वाहिश है मेरी कि मुझे वो चीज़ बनानी है। कभी कभी मैं उनसे कहती हूँ कि ठाकुर जी इस जन्म में नहीं बना तो अगला जन्म देना। लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल मत देना। मैं कहती हूँ देना। अगर मेरी ये मनोकामना आधी रह गई ना तो आप मुझे अगला जन्म देना, मैं आऊंगी, आपका मंदिर बनाऊंगी। तो ये है एक एक्चुअल वे ऑफ मैनिफेस्टेशन, सब्र और कंसिस्टेंसी। और आपने अपना कर्म करके ईश्वर को अर्पित कर दिया ना। आपको मैं एक बात बताती हूँ, आपकी कोई भी चीज़ कभी ईश्वर अपने पास नहीं रखेंगे। चाहे आपने अगर एक प्रसाद भी चढ़ाया है ना तो वो उसका फल भी आपको कभी ना कभी लौटाएंगे। ये बात अलग है कि आप उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। आपको वो चीज़ आपके पास पलट के मिल कब रही है, किस वक्त आपको प्राप्त हो रही है, ठीक, लेकिन मिलेगी ज़रूर, ये पक्का है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के पास उनकी अपनी डायरी के अंदर कोई भी चीज लेना नहीं लिखा। जो कर्मों के ऊपर आपको पूरी की पूरी श्री भागवत पुराण सुना सकते हैं, वो कर्म में कैसे बंधेंगे? जो आपको जीवन मृत्यु का सार दे रहे हैं, वो कैसे बंधेंगे इस बंधन में? आप बताइए ना मुझे। जी। एक श्राप को खत्म करने के लिए एक अवतार लेकर आए, उस जन्म में फिर एक श्राप को खत्म करने के लिए दूसरा अवतार लेकर आए जी। उसको खत्म करने के लिए फिर तीसरा अवतार। तो जिनको ये रोटेशन पता है, जिनको मालूम है कि अगर हमने सामने वाले की एक भी चीज का कर्ज रखा तो उसको उतारने आना ही है वापस, तो प्रभु ऐसा कर्जा क्यों रखेंगे आपका? और रखेंगे तो मैं कहती हूँ आपसे ज्यादा खुशनसीब नहीं कोई। क्योंकि अगर उन्होंने आपका कर्जा रख लिया, मैं तो कहती हूँ रखो मेरा कर्जा ठाकुर जी। अपने पास संजो के रखो मेरे कर्जे की पोटली। हाँ। और कभी तो लौटाने आ जाओ मुझे, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी, पलके बिछा कर बैठूंगी कि किसी दिन आओ और मेरा कर्जा मुझे वापस कर दो, है ना? तो आप अगर उस भाव से ईश्वर को दे रहे हैं ना तो आप कभी खाली नहीं रहेंगे। वो चीज आपके पास पलट के आएगी ही आएगी। फिर चाहे वो आपके मन से निकली कोई मनोकामना हो, चाहे आपके हाथ से खिलाया हुआ एक प्रसाद हो, चाहे आपके हाथ से लगाई गई उनको एक छोटी सी तुलसी की माला हो, कुछ भी आप भाव के साथ उनको जो अर्पण कर देंगे ना, वही चीज आपको वापस आशीर्वाद रूप में मिलेगी ही मिलेगी। लोग कहते हैं हमारी सुनते नहीं, लोग कहते हैं हम इतनी पूजा करते हैं ठाकुर जी के कान तक क्या हमारी बात पहुंचती नहीं, लोग कहते हैं ईश्वर का पता नहीं कैसे और लोगों की सुन लेते हैं, हमारे प्रति तो उनका ध्यान ही नहीं। मैं ये कहती हूँ वो मुझसे औरों की बातें पूरी करवा देता है। मैं जब किसी और के लिए मांगने जाती हूँ ना तो मेरा गोविंद वो तक सुनकर उसको पूर्ण कर देता है। तो बताइए मैं कैसे कह दूं कि वो नहीं सुनता? वो तो सुनता है, सबकी सुनता है। बिल्कुल। तो जब बात हम राहु की कर रहे हैं तो राहु को हमको किसी ऐसे कंट्रोल में देना पड़ेगा जहां पर आपके ऊपर धर्म की कहीं ना कहीं एक गांठ बंधी रहे, आपके आसपास एक ऐसा चक्रव्यूह रहे जिसके अंदर आप किसी भी गलत डायरेक्शन में ना जा सकें। जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, नंबर 4 वालों को मैनिफेस्टिंग जो है हम रात्रि की कभी नहीं कहते करने के लिए। रीजन बीइंग नंबर 4 और नंबर 7 रात्रि में इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। बहुत कम लोगों को पता है, हम फिर कभी इस पे भी एक पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन बहुत सारे कम लोगों को ये पता है कि जिस तरह से हम अपने देवी देवताओं से अपनी इच्छा पूर्ति कराते हैं ना, उसी तरीके से ये भूत प्रेत आत्माएं, शाकनी डाकनी पिशाचनी, ये भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी आपको अपने आप को पुजवाना होता है, आपसे अपनी शक्तियों को बढ़ाना होता है। ठीक है? तो ये भी आपसे पूजा करवाती हैं, ये भी आपसे अपनी चीजें सिद्ध करवाती हैं, ये भी आपसे भेंट लेती हैं, ये भी आपसे बलियां लेती हैं, ये भी आपसे सब कुछ कराती हैं, है ना? तो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट समझना पड़ेगा कि हम पूजा देवी देवताओं की कर रहे हैं या हम पूजा शैतानों की कर रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ। पहले अभी बीच में बहुत ज्यादा चल रहा था इल्यूमिनाटी जी।
ऐसा कहते हैं कि उस ग्रुप में जो चला जाता है और वहां जाकर अपनी रूह उनके पास गिरवी करा देता है। रूह गिरवी करवाने का मतलब होता है आपने अपने आप को, अपनी ताकत को सामने वाले को दे दिया। क्या चाहिए उनको एट लास्ट आपसे? ताकत। उनकी भूख क्या है? ताकत। एक आत्मा क्या मांगती है हमेशा? ताकत। उसको जितना बल मिलता जाएगा ना, उसकी शक्तियां तीव्र होती जाएंगी, फिर तो वो आपसे भी ज्यादा बली है, वो एक मनुष्य से भी ज्यादा बली है। हम किसी दिन इस पे बात करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर, तो जरूर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हम नंबर 4 वालों को रात्रि मैनिफेस्टिंग नहीं करा सकते, ठीक है ना। अगर हमने उनकी मनोकामना के लिए कोई भी उपाय उनको रात्रि में करने के लिए कहा, तो इन लोगों के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। जितनी जल्दी पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होगी, उतनी ही जल्दी नेगेटिव भी होगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनको जो उपाय दे रही हूँ वो दे रही हूँ दिन का, और इनको जो उपाय दे रही हूँ वो दे रही हूँ चौथ तिथि का, चतुर्थी का, जो गणेश जी की तिथि होती है। और इनको जो देवी देवता दे रही हूँ वो दे रही हूँ कार्तिकेय जी। ठीक, क्योंकि हमको कैसे देवता चाहिए? ऐसे देवता जो युद्ध में भी निपुण हो, जो बलशाली हो, जिनका तेज बहुत ज्यादा हो। ठीक है, अब इन्हें क्या करना है? इनके लिए जो वार है वो फिर मंगलवार आ जाता है, और इनको करना क्या है? इनको 7 मंगलवार कार्तिकेय जी के मंदिर में जाकर, कार्तिकेय जी का एक स्पेशल मंदिर तो हमारे नॉर्थ में होता नहीं है, तो जो शिव परिवार होता है ना, शिव परिवार में आपको स्पेशली कार्तिकेय जी को जाकर ये चीज अर्पित करनी है। क्या करना है? पान के पत्ते के ऊपर चाहे पेन से लिख दीजिए या आप चाहे चंदन से लिख दीजिए, आप 5 बार अपनी मनोकामना लिख दीजिए। ठीक है, उसको आप ऐसे करके रोल करिए, उसमें एक लौंग लगाइए और जाके कार्तिकेय जी को भेंट कर दीजिए। अगर आप चतुर्थी तिथि से ये काम चालू कर रहे हैं तो चतुर्थी को चढ़ाएंगे, और उसके बाद आप जितने मंगलवार आपके बच्चे हैं उतने मंगलवार आप जाके मंदिर में भेंट करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट्स लोग कर दें तो मैं वहां पर भी उनको जवाब दे दूंगी। तो ये एक बहुत छोटी सी सरल सी विधि है, करिए, आपकी मनोकामना जरूर सिद्ध होगी। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। देखिए, 4 नंबर वालों को मैं यहाँ पर 3 रेमेडीज दे रही हूँ, है ना। कोई भी आप एक कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, टिपिकल है, इजीली मिलता नहीं है, तो मैं इनको 3 तरीके बता रही हूँ, ये कोई भी कर सकते हैं उसमें से एक। दूसरी विधि यह है कि अगर आपको अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करनी है, आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में अपनी वो मनोकामना रेड कलर के पेपर के ऊपर ब्लू कलर के पेन से लिखकर लगा दीजिए। 5 दिन, मंगलवार से स्टार्ट करेंगे, मंगलवार से लेकर 5 दिन, 5 दिन आपको उस पेपर को पढ़कर अपनी मनोकामना बोलनी है। 5वें दिन आपको एक कपूर लेना है, आपको वो पेपर जला देना है। दिन में ही करेंगे ये काम, रात्रि में नहीं होगा। आपको वो पेपर जला देना है, उससे जो आपकी राख बनेगी उसे ले जाकर आपको किसी भी पौधे में डाल देना है, घर में नहीं रखना है या डस्टबिन में नहीं डालना है। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, आप 5 मोर पंख ले लीजिए। 5 मोर पंख लेकर आप मंगलवार, 5 मंगलवार, है ना, और तिथि से चालू करेंगे तो तिथि पर करके, और 4 मंगलवार आप कार्तिकेय, वही शिव परिवार के मंदिर में जाइए और वहां पे जाके कार्तिकेय जी के ऊपर मोरपंख चढ़ा कर आइए। ये तो बहुत ही बेसिक है, बहुत बेसिक है जी। तो जो आपको सरल लगे वो कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है, इनसे कोई काम करवाना भी बड़ा मुश्किल होता है। इनके पास हर काम के एक्सक्यूजेज है। इनको बोलिए कि ये काम, और ये कैसे होगा, ये तो मिलेगा ही नहीं, अरे इसको पहले लेने इधर जाओ, फिर वो मंदिर उधर जाओ, अरे छोड़ो, नहीं कर रहे। तो इसीलिए मैंने इनको, भाई आपके हर चीज का मैंने पहले ही हल दे दिया, आपकी नेचर जानते हुए कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, आपको जो समझ आए आप कर लीजिए। स्पेशल डिस्काउंट फॉर 4 नंबर। अमेजिंग।